देखिए बच्चों, बात ना करिए। लेसन थर्ड है बेल्ट थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। क्या वो दरवाजे में हाथ मार दे रहे? लेसन थर्ड है थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बेल्ट थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। लेसन थर्ड है बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। देखिए यूनिट थर्ड है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है थर्ड पेपर में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, बोलो नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स को 3 क्लास में डिवाइड किया। तो सॉलिड्स इनको फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को आपने 3 क्लास में डिवाइड किया। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स को हमने 3 क्लास में डिवाइड किया। कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये पूरा वही है। कंडक्टर्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट रहती है। इन कंडक्टर्स outermost orbits are incomplete initially. In conductors, outermost orbit are incomplete initially. शुरुआत से outermost orbit incomplete रहती है। पढ़ चुके हो। दूसरा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड। लूजली बाउंड होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन can move freely without any energy. ये फ्रीली मूव कर जाते हैं बिना किसी ऊर्जा के। इसका एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, एटीसी इसके एग्जाम्पल। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हायर है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा। बोलो नहीं बच्चों, आवाज आ रही है, शांत रहो। वेरी हायर
थर्मल कंडक्टिविटी के वेरी हायर के वेरी हायर थर्मल कंडक्टिविटी के वेरी हायर, ये ओम्स लॉ को ओबे करते हैं स्टेडी स्टेट में। इन स्टेडी स्टेट ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, बराबर करोगे सिग्मा ई। कंडक्टर्स के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, conductors having positive temperature coefficient of resistance, कंडक्टर्स के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इनका आर बढ़ता है पी के बढ़ने पर, इनका आर बढ़ता है पी के बढ़ने पर, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? पॉजिटिव। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी पॉजिटिव होता है। तो इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर वाइडमैन फ्रेंज लॉ को ओबे करते हैं। कंडक्टर्स ओबे द वाइडमैन फ्रेंज लॉ। Conductors obey the Weidmann fringe law. Conductors obey the Weidmann fringe law. Fringe law ये मेन इंपॉर्टेंट है। K अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी बराबर किया कांस्टेंट टी। ये है आपका। अब आइए दूसरा है सेमी कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर का, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर।
देखिए पहला बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, outermost orbit complete रहती है, completed in C, शुरुआत से कंप्लीट। रेजिस्टेंस जो है हायर होता है, रजिस्टिविटी भी हायर, रजिस्टिविटी रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वेरी हायर, बहुत उच्च होती, और कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी लोअर और जीरो। इसका एग्जाम्पल है आपका कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, एबोनाइट है, ठीक है, आपका एबोनाइट है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर, ये सब इंसुलेट। अब देखिए सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्टेट सेमीकंडक्टर। तीसरा अर्धचालक सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की स्टेट सेमीकंडक्टर। कंडक्टर इंसुलेटर के बीच की स्टेट, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की नॉन कंडक्टर से ज्यादा है, कंडक्टर से। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेज, लोअर टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह, हायर टेम्परेचर पर एट लोअर टेम्परेचर behave like insulator but at higher temperature but at higher temperature behave like conductor, इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम दो तो हैं। इसके अलावा में जो आर्टिफिशियल बनाए गए गैलियम आर्सेनाइड फास्फेट, इंडियम आर्सेनाइड फास्फेट, कैडमियम आर्सेनाइड फास्फेट, लेड सल्फाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल।
सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर घटता है। R decreases as T increases। तो इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। जो बच्चे बैक पेपर देना चाहते हैं और भरने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये हो रहा है कि आप जब एक साथ तीनों भरोगे तो नहीं भर पाए। आप हर सब्जेक्ट में एक एक बैक पेपर दे सकते हो। फिजिक्स के एक पेपर में बैक पेपर दे सकते हो, केमिस्ट्री के एक पेपर में बैक पेपर दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट क्योंकि सभी सेकंड ईयर में है ना। और एमएससी में बवाल हो गया कि बच्चे एमएससी में 15% फेल हो गए, तो उन बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त बवाल कर दिया, ठीक है। तो जब उन्होंने बवाल कर दिया तो फिर इन्होंने अमेंडमेंट किया कि अब सब पास, सबको थर्ड ईयर में प्रमोट किया एमएससी की वजह से, क्योंकि वो जब उनके लिए बदला गया तो फिर ऑल स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड। और बैक की भी मान्यता उन्होंने सब चेंज कर दी, जो भी है सब बैक। तो बैक पेपर भी तीनों सब्जेक्ट में एक एक पेपर में। अब तुम लोग जब ऑनलाइन भरने जा रहे हो तो वो नहीं भर पा रहा, उसका कारण है कि पहले एक भरो, उसकी पूरी फीस सबमिट करो, फिर दोबारा अप्लाई करो, फिर उसकी पूरी फीस सबमिट करो, दोबारा अप्लाई करो, तीन। तो अलग अलग जब आप फीस सबमिट कर दोगे तब वो भरेगा। ये है। तुम लोग क्या होता है एक साथ तीनों क्लिक करते हो तो वो नहीं होता, पहले एक एक करते हो। जैसे फिजिक्स का भरा आपने तो फिजिक्स का वो आप भर के फीस जमा कर दी, फिर केमिस्ट्री का भरा तो केमिस्ट्री का भर के फीस जमा कर दी, तो वो 3 तक में ये हुआ। वो तो जो पास हुआ था वही बात, ठीक है। और उससे जो बंदा सेकेंड ईयर में नंबर कम आए, हर पेपर में बैक दोगे तो वो अच्छी हो जाएगी। अगर किसी का परसेंट खराब, ठीक है, नोट्स है ही उसके पास, प्रॉपर रिवीजन कर ले और नोट, ठीक है। ये क्योंकि जो बच्चे भरना, जैसे किसी बच्चे के पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 40-45% बन रहे हैं, तो थर्ड ईयर में कितना भी इम्प्रूव करेगा तो भाई एक ही साल में इम्प्रूव करने तो उसका परसेंट नहीं बनता है। अगर वो कहीं जैम की तैयारी कर रहा है ये, तो उसे फिर 2 में देंगे तो उसके इम्प्रूवमेंट उधर से होगा और तो 55 तक बना। देखिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो यहाँ पर उसमें बढ़ता है पॉजिटिव, यहाँ पे घटता है। आर घटेगा ठीक है, निगेटिव टर्म। तो ऑब्जेक्टिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर में कौन सा होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R बराबर AE⁻⁻⁻। ए बी कॉन्स्टेंट, ए बी कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ाई जा सकती है कुछ इम्प्योरिटी मिलाकर। इम्प्योरिटी मिलाकर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ semiconductor can be increased. Electrical conductivity of semiconductor can be increased by mixing or
या डॉप करके आपकी बढ़ाई जा सकती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय मिक्सिंग और डॉपिंग द इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिक्स करके या डॉप करके। देखिए जैसे सिलिकॉन है, अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। ये सिलिकॉन। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, कोई भी फ्री नहीं होता। अब आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक मिलाया तो सिलिकॉन गया और अपने 4 इलेक्ट्रॉन। आर्सेनिक आएगा 4 इलेक्ट्रॉन पर, 4 होल्स पर 4 इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये बनेगा एन टाइप। अगर होल क्रिएट होता है तो पी टाइप। इलेक्ट्रॉन के क्रिएट होने पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसे एन टाइप। अब देखिए सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के प्रकार। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर निज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये नेचुरल प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर। नेचुरल बात ना करो बच्चों, नेचुरल प्योर फॉर्म है आपका, प्राकृतिक रूप है। इसमें सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 करे रहता है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। तो ये है आपका सिलिकॉन जो अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 करे रहता है। तो ये क्या है? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एट लोअर। टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट NP बराबर NP बराबर N, N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni, N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni। तो जो आपकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है Ni स्क्वायर N इंटू P। कंडक्टिविटी सिग्मा जो है इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्ट
इंट्रिंसिक की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के लगेगी। अब आइए दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर पी टाइप बनेगा और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टाइप से पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे तो पी टाइप बनेगा और नेगेटिव चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे तो एन टाइप। ट्राईवैलेंट में ये आपका एन टाइप का देखिए, पी टाइप का पहले पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से फ्री होल्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ये मिलाता है। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम मिलाया, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम मिलाया या इंडियम मिलाइए या गैलियम मिलाइए, एल्युमिनियम इंडियम या गैलियम मिलाइए। सिलिकॉन गया 4 होल्स क्रिएट, सिलिकॉन गया 4 होल्स क्रिएट, एल्युमिनियम आएगा 4 में 3 पर इलेक्ट्रॉन ये हो गया फ्री होल क्रिएट। ये आपका फ्री होल क्रिएट हो। यहां पर फ्री होल क्रिएट, तो पी टाइप में फ्री होल्स क्रिएट हो। ठीक है, इस ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होल की डेंसिटी ऑफ होल की किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर, डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर। इसकी अगर कंडक्टिविटी निकालो जो रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल है, तो सिग्मा पी टाइप बराबर 1 रो पी टाइप बराबर ENA। E है चार्ज इलेक्ट्रॉन और होल का, और म्यूपी है मोबिलिटी। ई तो समझ ही रहे हो, और म्यूपी है मोबिलिटी। म्यूपी आपकी मोबिलिटी, इसमें होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, तो
डेंसिटी ऑफ होल्स P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ, तो ये है आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये है आपके माइनॉरिटी, ये है मेजॉरिटी, ये है माइनॉरिटी। P आपके मेजॉरिटी है N में, सभी N को निगलेक्ट भी करना। अब देखिए दूसरा N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट impurity is docked और mixed, डॉक करते हैं या मिक्स करते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डॉक करते हैं या मिक्स करते हैं, ठीक है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डॉक करने या मिक्स करने से होल्स में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, तो यहाँ पर आपके डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N की वैल्यू डेंसिटी ऑफ डोनर, डेंसिटी ऑफ डोनर एटम्स, डोनर एटम्स की डेंसिटी के बराबर, किसके बराबर? डेंसिटी ऑफ डोनर, डोनर एटम्स की डेंसिटी के बराबर। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से, सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन कर देता है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब यहाँ पर ट्राईवैलेंट पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आपने आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb आपने मिला, तो यहाँ पर सिलिकॉन गया, 4 होल्स क्रिएट हो, सिलिकॉन गया 4 होल्स क्रिएट हो। अब यहाँ पर आर्सेनिक आएगा, 4 होल्स पर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं? डोनर। इसका एग्जाम्पल आर्सेनिक और एंटीमनी, इसका एग्जाम्पल आर्सेनिक और एंटीमनी, इसका एग्जाम्पल आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक और एंटीमनी इसके एग्जाम्पल हैं। कंडक्टिविटी सिग्मा एन टाइप की इसके बराबर, रजिस्टिविटी रो एन टाइप इसके बराबर, END म्यू एन, END म्यू एन। ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है होल्स की, तो इलेक्ट्रॉन आपके मेजॉरिटी में है,
होल आपके माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन आपके मेजॉरिटी में है, होल आपके माइनॉरिटी। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, होल माइनॉरिटी। अब हेडिंग डालिए आपका बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ऑल एनर्जी लेवल्स जितने भी हैं उनको बेंड मान लिया गया, जितनी भी ऑर्बिट्स हैं उन्हें बेंड मान लिया गया। और एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस आर नोन एज बैंड, एनर्जी बैंड्स, उन्हीं को हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं। ऑल एनर्जी लेवल्स, जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें हम एनर्जी बैंड्स कहते हैं, क्योंकि उनमें एग्जिस्ट करने का बेस एनर्जी है, इसलिए हम उन्हें एनर्जी बैंड्स। All energy levels around the nucleus are known as energy bands। जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड्स। सबको एनर्जी बैंड्स कहते हैं। और देखिए जो एनर्जी बैंड्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट करने का बेस एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में होगा उसके अकॉर्डिंग उसके पास एनर्जी, ये तो मालूम ही है। एनर्जी बैंड्स के बीच का जो गैप होता है वो फॉरवर्ड एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन द बैंड्स आर नोन एज फॉरबिडन energy gap between the bands are known as forbidden energy। एनर्जी गैप जो बैंड्स के बीच का होता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी। अब देखिए एक एनर्जी बैंड से दूसरे एनर्जी बैंड्स के बीच का गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लाई नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई एनर्जी। अब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। जो सरफेस है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड EC से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है। बैलेंस बैंड EB से माइनस। फॉरबिडन एनर्जी गैप EB है EC माइनस, ठीक है, ये फॉरबिडन। इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में आते हैं तो उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड आर नोन एज बैलेंस। और ये वाले क्या कहलाएंगे? कंडक्शन। वो कहलाते हैं कंडक्शन, वो आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन। अब इसी के अकॉर्डिंग क्लास है कंडक्टर की क्लास है।
कंडक्शन में, कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है वही कंडक्शन बैंड में। बैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से भरा है। फाउंड एनर्जी गैप Eg यहां नहीं, ठीक है। यही आपका जब इंसुलेटर का केस आ जाएगा, इंसुलेटर का केस बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में लाग में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है लाग एनर्जी गैप लगभग 6 इलेक्ट्रॉन, बोला जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो। फॉर्बिडन एनर्जी गैप Eg की वैल्यू, फॉर्बिडन एनर्जी गैप Eg की वैल्यू बोलो नहीं, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच सकते, यह असंभव है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बैलेंस बैंड फुलफिल्ड, बैलेंस बैंड आप क्या मानते हो फुलफिल्ड, और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली पूरा खाली मानते, कंप्लीटली इम्पिटी मानते, पूरा खाली मानते। यह स्थिति बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब सेमी कंडक्टर से आपको अगले टर्न पर लिखाएंगे। ये बिल्कुल हमने फास्ट वे में आपको बता दिया, शॉर्टकट।